तो दोस्तों आज की सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी का यूजी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ था उसका मतलब प्रीवियस ईयर्स करने वाले हैं। यहाँ से देखिए प्रीवियस ईयर्स अगर आपका कमांड होता है तो जो ग्रुप डी का आपका परीक्षा होने वाला है उसके ऊपर आपका कमांड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8/8/2025 का सेट करने वाले हैं। आपका शिफ्ट आपका पहला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दोस्तों यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। तो देखिए क्या कर रहा है, 29,250 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को X% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 32,499 में बेचा जाता है तो X का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला छूट आपको पता है 10% दे रहा है और दूसरा छूट निकालना है। तो यहाँ से देखिए 29,250 पर 10% का छूट दे रहा है 10%, और इसका 10% अगर निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 325 इतना पटा होगा। बस 9/2 से गुना कर देना है, 9/10 ले गुना कर देना है तो बस आ जाएगा। घटा लीजिएगा तो फिर यहाँ से इतना दिया एक छूट एक 10% पर और फिर 1% दिया है तो तब जाकर 32,499 में बेचा है। तो यहाँ से 32,499 अगर इसको घटाते हैं हम लोग तो यहाँ से आपका 2826, तो यहाँ से 2826 आएगा और कितना पर 35,325 पर 35,325 गुने आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कटाते हैं अगर तो आपका चल जाएगा 100 आपका 12.5 बार में कटेगा और इसको अगर कटाइएगा 100 को तो 8%। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। एक्स का मान आ जाएगा 8%। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो यहाँ से देखिए एसआई पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है एसआई पर आधारित क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर 6.8% वार्षिक ब्याज की दर से 8.4/7 वर्षों में साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है एसआई, ये आपका एसआई दिया हुआ है और यहाँ से टाइमिंग दिया हुआ है और यहाँ से रेट दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। इतना का क्वेश्चन एक है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहले हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर आपका पी गुने आर गुने आपका टी होता है। तो बस यहाँ से रख देना है आपका 7344 एसआई दिया हुआ है और पी का मान निकालना है हमको प्रिंसिपल, और रेट कितना दिया है 6.8 है गुने आपका 8×7 = 56 60 आपका 700 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 100 आपका 100 होता है और यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो 00 आएगा। तो यहाँ से देखिए आपको कटाना पड़ेगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और फिर यहाँ से देखिए 68 को अगर इतना से भाग दीजिएगा तो 108 बार में कटेगा। 7344 को 68 को फिर यहाँ से 6 से भाग दीजिएगा तो 6 एकम 6 और 8 6 48। तो यहाँ से गुना करते हैं हम लोग। तो यहाँ से पी का मान आपका आ जाएगा 8 7 56 6 और 5 7 5 12। तो 12,000 आपका 600 आपका प्रिंसिपल आ गया, ये 12,600। और अगला यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल का मान आ गया। तो यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है समान धनराशि पर जो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 यहाँ से 600, उसी राशि पर 9.7% वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्षों में देय राशि कितनी होगी। तो यहाँ से एसआई आपका पूछा है, नहीं देय राशि मतलब आपका अमाउंट पूछा है, टोटल अमाउंट बराबर होता है पी प्लस आपका एसआई। तो अमाउंट तो निकाल चुके हैं, एसआई निकालना है तो इस पर एसआई निकाल देंगे। एसआई बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा 12,000 आपका 600 अगुने रेट कितना दिया है 9.7% अगुने 36 18 2 20 बटा आपका 300 हो जाएगा और 1 0 दशमलव के बाद ये हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0, अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0। तो यहाँ से 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 42। अगर यहाँ से गुना कीजिएगा तो यहाँ से 84, ये 42 गुने 2 84 गुने आपका 97, तो आपका 7×4 = 28, ये आपका हो जाएगा 8148 आपका आ जाएगा एसआई। और अमाउंट हमको निकालना है तो अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो यहाँ से पी का मान कितना दिया था 12,600 प्लस एसआई कितना है 8,148। तो यहाँ से ऐड कीजिएगा तो 20,748 आ जाएगा। यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं 08, बस 8 आ रहा है तो 20,748। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर काफ़ी आसान सवाल है। यदि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इतना तो पता होगा बेसिक। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो 4 गुने 22/7 गुने आर बराबर
7 गुने 7, तो यहाँ से 7 7 कट जाएगा, तो 88 गुने 7, तो यहाँ से यूनिट डिजिट से देख लेंगे, 8 7 56, 6 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर एक ही है जो 196 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है 4 नंबर। एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ से बस यहाँ से आपको तोड़ लेना है, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ से ये गुना कर लेना है, तो आपका माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18 का माइनस 24 एक्स हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से 3 5 15 प्लस में हो जाएगा आपका 15 बराबर आपका 14 दिया है। तो यहाँ से देखिए ये आपका 6 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए माइनस 24 एक्स होगा ये घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 12 में से 15 घटाइएगा तो 3, तो यहाँ से 14 माइनस 3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एक्स बराबर आ जाएगा 11/24, माइनस में है 14 में से 3 घटाइएगा तो 11 होगा, ये आपका भागा में आ जाएगा, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 को आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन इसको नहीं करना था, देखिए इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक जिले की जनसंख्या 36,000 कितना है, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,68,000 है, जिसमें 2,20,000 पुरुष हैं मेल है, और 62% जनसंख्या मतलब टोटल, यहाँ से टोटल 62% साक्षर है, यहाँ से साक्षर है, और यदि यहाँ से मेल आपका 62% साक्षर है, यहाँ से टोटल जनसंख्या 62% साक्षर है और मेल भी आपका 62%, तो यहाँ से कितने परसेंट फीमेल को, तो पूछा है कितने परसेंट फीमेल जनसंख्या साक्षर होगी। तो देखिए ओवरऑल 62% आपका साक्षर होगा, क्योंकि यहाँ से टोटल में 62% हो रहा है, तो यहाँ से भी 62% आपका होगा, क्योंकि आप एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो यहाँ से टोटल में जब 62% जनसंख्या साक्षर है तो मेल भी 62% होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 आ जाएगा 62%। देखिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि मेरी की वर्तमान आयु का 2 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 27 वर्ष अधिक है, और दिया की वर्तमान आयु का 7 गुना मेरी की वर्तमान आयु का 9 वर्ष कम है, तो मेरी और दिया के बीच आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये समीकरण से होगा क्वेश्चन। यहाँ से देखिए आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, मेरी की वर्तमान आयु का 2 गुना, मेरी को हम लोग m मान लेते हैं, तो यहाँ से 2m माइनस दिया की वर्तमान आयु का 5 गुना, तो 5d हो जाएगा, दिया को d मान लेते हैं बराबर, यहाँ से 27 हो जाएगा, और दिया की वर्तमान आयु का 7 गुना मेरी की वर्तमान आयु, तो यहाँ से मेरी बस, तो यहाँ से m हो जाएगा, और माइनस दिया की तो 7 आपका d हो जाएगा, 7 गुना है, तो यहाँ से 9 वर्ष कम है, तो यहाँ से एक समीकरण हो गया और ये 2 समीकरण हो गया। तो यहाँ से m का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 9 + 7d हो जाएगा। तो m का मान फर्स्ट समीकरण में हम लोग रख लेंगे, फर्स्ट समीकरण जो यहाँ दिया हुआ है 2m - 5d = 7, तो m का मान यहाँ से रख लेंगे, तो यहाँ से 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और यहाँ से प्लस हो जाएगा 14d माइनस आपका 5d हो जाएगा, और बराबर आपका 27 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 9d हो जाएगा, 14 में से 5 घटाइएगा और 27 में 18 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, तो d का मान आपका 1 आ जाएगा, d का मान आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से d बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से देखिए m जो इसमें ही रख लेते हैं, d बराबर 1 रखिएगा तो 7 या 900 m बराबर आपका 16 आ जाएगा। तो इसका अंतर पूछा है, 16 में से 1 गया 15, ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए हुए हैं, तो आंकड़ों का बहुलक जो ज़्यादा होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ से देखिए 1 13 को देख लेते हैं, 1 2 है, फिर 3 है, तो यहाँ से 3 सबसे ज़्यादा है, यहाँ से 15 भी देखिएगा तो 1 ही है, और 20 भी देखिएगा तो 1 ही है, और 12 बस 2 ही है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा 13 ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका 13। अगला 8 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा है, निम्नलिखित में 14 से विभाज्य, तो 14 का विभाज्यता का नियम देखिए, 14 7 11 और 13 ये तीनों का विभाज्यता का नियम सेम ही होता है। तो जैसे कि आंसर में यहाँ से 4 नंबर दिया हुआ है, इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ से दिया है 7 0 4 80 और 4 8, तो यहाँ से देखिए 3 का पेयर करना है हम लोग को, यहाँ से सिंपल सा यहाँ से 3 पेयर बना लेना है, ये 3 पेयर बन गया, फिर ये 3 पेयर, फिर बचा एक पेयर बचा ना, तो यहाँ से डबल 0 रख लेंगे, तो यहाँ से 3 पेयर हो गया, बस सिंपल सा समझिएगा। यहाँ से
तीन तीन का पेयर बन गया। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़ लेना है, तो जोड़िएगा तो यहाँ से आपका 7 5 12 55 आ जाएगा, हो जाएगा। अब माइनस कर लेना है इसमें, आपका बीच वाला को माइनस करना था, ये मिडिल वाला, ये आपका फर्स्ट वाला, ये आपका लास्ट वाला, अब मिडिल वाला को माइनस कर लेना है। तो यहाँ से माइनस करिएगा तो ये 7, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से अंतर आएगा 7, तो ये 7 से विभाज्य है, ये आपका 7 से विभाज्य है। और 7 11 विभाज्यता का यही नियम होता है, अगर यहाँ से 11 होता है तो 11 हो जाता है, और यहाँ से ये 13 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका 7, यहाँ से 4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है 9 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 9 नंबर तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए एक 93 विद्युत बल्ब 93 रुपये में खरीदा है, 93 को बॉल है जो 93 रुपये में खरीदा, सीपी आपका 93 हो जाएगा। और 19 विद्युत बल्ब परिवहन के दौरान टूट गए, तो यहाँ से 93 में से आपका 19 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 93 में से 19 घटाइएगा तो 74 आ जाएगा। तो 74 उसके पास बॉल बचा है बस, तो यहाँ से 74 जो बॉल बचा है यहाँ से परिवहन के दौरान टूट गए। अब और फिर व्यापार विद्युत बल्ब को 1 रुपये प्रति विद्युत बल्ब की दर से बेच दिया है, तो एसपी कर रहा है, जो बचा है वही एसपी करेगा। तो यहाँ से 74 बचा है और इस पर कितना 1 रुपये 40 पैसे, तो 1.40 पैसे आपका रख रहा है। पहले 1 रुपये में लाया था, बाकी 40% यहाँ से आपका प्रॉफिट कर रहा है यहाँ से पूरा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से आपका 1 रुपया 40 पैसे यहाँ से आपका प्रॉफिट कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे बस, यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर यहाँ से आपका निकाल लेंगे तो यहाँ से 93 हो जाएगा, और यहाँ से अगर दशमलव हटाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 14 2 5 10, तो यहाँ से 7 का 28 और 7 49 50 51 बटा 5 1, तो यहाँ से आपका भाग दीजिएगा तो 103.6 हो जाएगा। तो बस यहाँ से अंतर पूछा है इसका, तो अंतर हो जाएगा 10 पॉइंट आपका 60 आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ से दे रहा है, ये क्वेश्चन हर सेट में हम करा दिए हैं। यहाँ से देखिए अगर x -1 बराबर -1 है तो 1/x हो जाता है, तो यहाँ से 26 के पावर -19 है तो 1/26 के पावर 19 हो जाएगा। अब भागा है तो ये गुना में होगा, तो 1/26 के पावर 18 हो जाएगा, और गुने 26 के पावर यहाँ से दिया हुआ है 63, 26 के पावर आपका 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से 3 तो कट जाएगा, तो यहाँ से 15 ही बचेगा। ये आपका पावर में जो 3 है 18 से 18 कटेगा, तो यहाँ से पावर में 15 बचेगा, तो 1/26 के पावर 19 और गुने 1/26 के पावर 15 हो जाएगा। तो बस यहाँ से ऐड करिएगा, तो यहाँ से 26 के पावर आपका 34 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 26 के पावर -34 आ जाएगा। आपका आंसर आपका 1 नंबर आंसर आ जाएगा 26 के पावर -34। तो फिर यहाँ से 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 75 का 65% और 55 के 2/5 से कितना अधिक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये सिंपल क्वेश्चन है। 75 गुने 65 बटा आपका 100 हो जाएगा, माइनस कितना अधिक है तो माइनस हो जाएगा 55 गुने 2 बटा आपका 5, तो यहाँ से 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो यहाँ से 5 एकम 5 5 एकम 5, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 195 बटा 4 हो जाएगा, -22 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर भाग दीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 7 28 0.75 माइनस हो जाएगा आपका 22, तो यहाँ से अंतर लीजिएगा इसका तो 26 पॉइंट आपका 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है, तो देखिए उसके क्रय मूल्य से, तो यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 25%, तो यहाँ से 4 का जो सामान था वो 5 रुपया आपका अंकित कर रहा है, यहाँ से रेशियो हो जाएगा। और इसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो छूट तो हमेशा एसपी पर दिया जाता है, तो यहाँ से एक और रेशियो बना लेंगे, एमपी अनुपात एसपी। तो यहाँ से 16% का फ्रैक्शन बोले होता है 16/100, तो 4 का 16 आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है, इसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट दे रहा है। अगर अंकित मूल्य 25 है तो इस पर 16% की छूट दे रहा है, मतलब 4 का छूट दे रहा है, तो 21 हो जाएगा।
छूट देता है। यदि वह 140 रुपया लाभ अर्जित करता है तो पंखे का एमपी ज्ञात करें। यहाँ से देखिए, यहाँ 125 है, यहाँ पर एमपी 5 है, तो इसको सेम बना लेंगे, तो इसमें 5 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 5 का 20 और 50 25, एमपी समान आ गया। और आपका एसबी, यहाँ से एसपी हो गया। तो यहाँ से क्या पूछा, यदि वह लाभ 140 रुपया होता है तो लाभ वो किस पे होगा, सीपी और एसपी पर। तो लाभ कितना कर रहा है, 1 रुपया, और कितना मान दिया है, 140। तो हमको क्या करना है, पंखे का अंकित मूल्य कितना दिया है, तो यहाँ से 25, तो यहाँ से 140 और गुने 25 कर देना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 का 20 और आपका 250 और 2500 का 100, तो यहाँ से हो जाएगा 350। ऑप्शन नंबर आपका 3500 हो जाएगा आंसर। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन जो है बस मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, यदि लंब वृत्त बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5280 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन में आपका एच भी होता है, तो एच आपको निकालना पड़ेगा। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच, बराबर दिया हुआ है 5280। यहाँ से बस मान रख लेना है, 2 गुने 22/7, आर का मान दिया हुआ है 21 और गुने एच निकालना है। फिर यहाँ से 5280 दिया हुआ है, तो यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से देखिए 70 21 और यहाँ से 11 दूनी 22, यहाँ से 11 दूनी 22, यहाँ से आपको कटाना पड़ेगा। पहले 11 से नहीं कटाते हैं, पहले हम लोग 2 से कटा लेते हैं। यहाँ से 2 एकम 2 और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 0 हो जाएगा। अब कटा सकते हैं 11 दूनी 22 और यहाँ से 11 चौक 44 और 0, और यहाँ से 3 8 आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 40 हो जाएगा। तो एच बराबर आपका आ जाएगा 40। तो इसको हम लोग हटा लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ से आयतन निकाल देना है। यहाँ से r बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h बराबर आपका 40 दिया हुआ है, तो हम लोग आयतन निकालना है। बस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 अगुने r का मान 21 अगुने 21 अगुने यहाँ से 40 दिया हुआ है, तो 70 आपका 21। तो यहाँ से 66 अगुने 4, 4 दूनी 8 और 0। तो यहाँ से अगर हम लोग गुना कर लेते हैं, 6 चौका 24 की 4 और 6 चौका 24, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 55 40 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से 14 नंबर जो क्वेश्चन है 430 और 438 के बीच, तो यहाँ से 430 और 438 के बीच आभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिंपल से हम लोग लिख लेते हैं 431, 432 और 433 और 434, 435 हो जाएगा, और 436, 437, 438। तो हम लोगों को देख लेना है कि इतना में कौन कौन आभाज्य संख्या है। देखिए 432 तो नहीं होगा, और यहाँ से 433 और यहाँ से 434 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से विभाज्य है, 435 भी नहीं होगा, 436 भी नहीं होगा और 438 भी नहीं होगा। और यहाँ से बचा कौन कौन, तो यहाँ से देखिए एक ये 437 बचा, 433 और 431। देखिए ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों होगा आभाज्य संख्या 431 और 433। और आपका जो ये संख्या है 437, ये 19 से डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हैं। ये 19 से विभाज्य, 19 दूनी 38, 38 से आपका हो जाएगा 2 3 2 5 19 दिया 57। तो ये 437 विभाज्य है 19 में, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 48 किलोमीटर की चाल से चलने वाली कोई बस एक यात्रा 9 घंटे में पूरी करती है। अब 12 घंटे में समान दूरी तय करने में उसकी चाल ज्ञात करें। तो यहाँ से चाल बराबर आपको पता होगा, दूरी गुने यहाँ से चाल दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो यहाँ से देखिए 48 किलोमीटर दिया हुआ है दूरी और चाल दिया हुआ है, और 9 किलोमीटर आपका टाइमिंग लगा है, 9 घंटा टाइमिंग। तो फिर यहाँ से उसका चाल पूछा है, तो बस यहाँ से इसका स्पीड पूछा है। तो यहाँ से बरचक 48, स्पीड बराबर आपका 9 चौका 36 हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में, जैसे कि यहाँ से ABC हो गया, यहाँ से हो गया ABC, ABC में BD, यहाँ से BD AC पर लंब है, यहाँ से BD जो है ये D
आपका AC पर लंब है और 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर लंब होगा तो वहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से बोल रहा है DBC, तो D ये आपका BC 25 डिग्री का दिया हुआ है और BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है। ये आपका BC हो गया और BC पर E बिंदु, यहाँ से E बिंदु इस प्रकार है, यहाँ से E बिंदु इस प्रकार है स्थित है CAE। यहाँ से C जो AE है वो आपका 80 है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों इस त्रिभुज में हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये दोनों जो ऐड कीजिए 80 और 90 कितना होता है 170 हो जाएगा। और कितना बचा ये 170, तो ये 10 डिग्री बच जाएगा ना। ये 180 डिग्री होता है, ये 10 डिग्री बच जाएगा। तो ये समूह कोण ये भी 10 डिग्री होगा, समूह कोण बराबर होता है। तो ये भी 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री, तो 10 और 25 आपका 35 हो जाएगा। ये अगर 25 डिग्री और प्लस 10 डिग्री तो यहाँ से 35 डिग्री हो जाएगा। और बस 180 में आपका 180 में घटा लीजिएगा तो आपका ये कोण जो E पूछा है ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 145 डिग्री आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। और ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 17 नंबर। यहाँ से 5/2 दिया हुआ है और इसको अगर हल कीजिएगा तो 8 एकम 8 और 2 11, आपका 11/8 हो जाएगा। और बटा में 11 1 हो जाएगा और -3/5 दिया हुआ है। तो 5/2 और इसको पलटिएगा तो 8 आपका 11 हो जाएगा और -3/5 हो जाएगा। इसका अगर LCM लीजिएगा तो 155 और 55 दूनी 110 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 1 में भी 110 नहीं है, 2 में भी नहीं है और 4 में भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 पहला ऐसा है 110, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सपना ने 20,400 की धनराशि में से आंशिक धनराशि मतलब कुछ धनराशि 20,400 रुपया है, उसमें से कुछ धनराशि को 14% वार्षिक ब्याज की दर से और आंशिक धनराशि और जो बचा उसको 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की है। यदि वो 9 वर्षों के बाद दोनों निवेशों को बराबर ब्याज अर्जित करती है, मतलब 20,400 की कुछ धनराशि को 14% और कुछ धनराशि को 11% पर निवेश करती है, वो भी कितने साल के लिए 9 वर्ष के लिए, तो उसको बराबर मतलब कि आपको ब्याज मिल रहा है। तो 14% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि, मतलब पूछा है जो 14% पे जो निवेश की है उसकी धनराशि ज्ञात करना है। तो आपको SI बराबर पता होगा, आपका SI बराबर ये आपका कॉन्सेप्ट पता होगा, आपका रेट गुने टाइम होता है। तो कितना दिया है रेट 14% दिया हुआ है, 14% और कितने साल के लिए 9 साल के लिए। इसको मान लेते हैं A और फिर इसको मान लेते हैं, फिर यहाँ से 11% ये भी 9 साल के लिए, इसको मान लेते हैं B। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ से A/B हो जाएगा, आपका A/B हो जाएगा 11/14। तो आपका पूछा है क्या है, ये वाला पूछा है, तो ये कितने पर इन्वेस्ट की है आपका 11% पर। तो 11% का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ऐसे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर ऐड कीजिएगा तो 25 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से 20,400, तो यहाँ से 11 का वैल्यू ज्ञात करना है, 20,400 और बटा 25 गुने 11। तो यहाँ से 11 का मल्टीपल आ रहा है, यहाँ से 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो 11 का मल्टीपल अगर देखिएगा ऑप्शन से ये सब नहीं है 11 का मल्टीपल, और ये है 7 दूनी 14 15 9 6 15, तो यही ऑप्शन नंबर जो 4 है ये 11 का मल्टीपल है। तो आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ से पाइप A किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, तो यहाँ से A लिख लेना है 16 घंटे में भर सकता है। अब B उसी टैंक को 28 घंटे में भर सकता है और पाइप C उसे 8 घंटे में आपका भर सकता है। तो एक साथ चालू कर दिया जाए तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसका LCM अगर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, इसमें 7 गुने 4 है आपका 28 में, और इसमें आपका है 8 तो आएगा ही और 4 तो मतलब 112 आ जाएगा। LCM इसका 112 आ जाएगा। तो ये 7 बार में कट होगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 14। तो पूछा है एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको ऐड कर लेना है बस, 112 बटा 14 4 16 और 16 7 25, तो यहाँ से 25 हो जाएगा। यहाँ से 25 चौका 100 हुआ, 12 बचा 4 पूर्णांक 12 बटा 25, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से प्रथम 155 सम संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, तो n कितना है 155।
प्लस आपका 156, ऑप्शन नंबर 100 आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा है, देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है यदि पहली संख्या का 20%, यहाँ से पहली संख्या क्या मान लें, ए मान लेते हैं, गुने 20% का फ्रैक्शन बोले 1/5, तो यहाँ से 1/5 हो जाएगा, और माइनस दूसरी संख्या का 4%, दूसरी संख्या को मान लेते हैं बी, गुने 4/5 हो जाएगा, बराबर है, मतलब बराबर करना है, यहाँ से बराबर करना है, बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ए बाई आपका बी आपका 4:1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ से बराबर करना है क्योंकि यहाँ पे बराबर बोला है। और अगला क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। यहाँ से 22 नंबर देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 264 है, इनमें से पहली संख्या 66 है तो दूसरी संख्या, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने आपका दूसरी संख्या। तो आपका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6, एलसीएम कितना दिया है 264, और इनमें से एक संख्या, जैसे कि एक संख्या पहली संख्या मान लेते हैं 66 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ से कटा लेंगे, तो 6 से 11 बार में कटेगा, और ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 चक 44, तो दूसरी संख्या आपका कितना आ गया 24 आ गया, ऑप्शन नंबर आपका 3 आ गया। तो यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका वर्गमूल का क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 256 का वर्गमूल कितना होता है आपका 16 होता है, अब प्लस यहाँ से 4 अंकों के बाद दशमलव के बाद 4 अंक है 256, तो यहाँ से 0 पॉइंट आपका 16 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से 2 अंकों के बाद है 441, 21 का वर्गमूल होता है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा, तभी तो 4 अंक दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर आएगा, तो बस इसको ऐड करना है, 16.16 हो जाएगा, माइनस 2.1 आ जाएगा, तो घटाइएगा तो 14.06 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ से देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमांक धनात्मक प्रकृत संख्याओं का गुणनफल। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो क्रमांक धनात्मक प्रकृत संख्याओं का गुणनफल होता है x-1 इंटू एक्स, बराबर कितना दिया हुआ है 812 है, तो दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको देखिए सबसे बड़ी क्या होगा, तो यहाँ से आपका सबसे बड़ी आपका 29 से होगा, यहाँ से ऑप्शन दिया है 29, तो 29 माइनस 1 कितना होगा तो 28, और गुने 29, अगर दोनों को गुना कीजिएगा तो 812 आ जाएगा। और ये सब भी ऑप्शन रखिएगा तो नहीं होगा, 40 ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 ही होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इस पर निकाल सकते हैं, और ऑप्शन रखकर आप निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से सलमान और विवेक मिलकर एक व्यवसाय को 45,200 का निवेश किया, वर्ष के अंत में 16,000 कुल लाभ में से विवेक का हिस्सा 6,400 था, तो उनके निवेश में कितना आता है, तो यहाँ से सिंपल से क्या करेंगे, प्रॉफिट को ही बांट लेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है 16,000, और यहाँ से विवेक को जो मिला है 6,400, तो यहाँ से उसको कितना मिलेगा, विवेक और सलमान को कितना मिलेगा 6,000, तो यहाँ से आपको सलमान को मिल जाएगा 9600, घटा लीजिएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकाल कर और ये जो आपका जो लगाया है व्यवसाय में जितना पैसा लगाया है उसको बांट देंगे, तो आपका आ जाएगा निवेश का अनुपात आ जाएगा, तो जो 20 से 20 आपका हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ से निवेश का अंतर हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए निवेश और प्रॉफिट का अंतर यही होता है, आपका जो व्यवसाय में निवेश किया है और प्रॉफिट का रेशियो यही होगा, दोनों यही होता है। तो यहाँ से कितना 3 2 5 हुआ है, तो 5 का यहाँ से 5 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 का अनुपात कितना है 45,200, और अंतर पूछा है, अंतर कितना का है तो 1 का है, तो यहाँ से 1 का पूछा है, तो 5 9 45 आपका हो जाएगा 0 और 5 का 20 और 0, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 9,040, आपका आंसर आ जाएगा 9,040। यहाँ से देखिए जो आपका मतलब व्यवसाय में जो लगाता है, मतलब कि जो निवेश करता है, और यहाँ से प्रॉफिट का वही रेशियो होता है, प्रॉफिट और निवेश का एक ही रेशियो होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहाँ से ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से ट्रिगो का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर माइनस थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
और यहाँ पर अगर लीजिएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से माइनस tan स्क्वायर आपका थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला जगह 1 को इधर लाइएगा, चाहे देखिए सेक स्क्वायर को इधर लेके जाइएगा तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा ना, फिर यहाँ से बटा में कर लेना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को तोड़ लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर यहाँ से थीटा। तो बस यहाँ से कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 6 मेल किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जबकि 6 महिलाएं 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 फीमेल आपका 6 दिन में पूरा कर सकती है, तो 2 महिलाएं 2 मेल प्लस 3 2 महिलाएं फीमेल और 2 पुरुष कितने दिन में कार्य करेंगे। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो पहले हम लोग निकालते हैं, मेल बाई फीमेल का कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ से 3 का 9 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से मेल फीमेल का रेशियो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से वर्क निकाल लेना है। इसमें अब अगर यहाँ से देखिए 6m प्लस 9 में गुना 9 में अगर रखिएगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो m का मैन कितना एफिशिएंसी है, तो 2, तो 6 दूनी 12 गुने 9 12 गुने आपका 9, ये टोटल वर्क आ गया। और यहाँ से पूछा क्या है, 2 महिलाएं मतलब 2 फीमेल और 3 पुरुष का। तो 2 फीमेल का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 3 दूनी 6, और इसका मेल का भी 2 है, तो 3 दूनी 6, तो 12 आ जाएगा। अब बटा यहाँ से एफिशिएंसी को 12 रख दें, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो बचा आपका 9, आपका 9 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 18,000 है, एक दुकानदार उस पर 10% और 5% का 2 कर्मिक छूट देता है। जैसे कि यहाँ से 18,000 का कोई वस्तु है, उस पर 10%, तो 9/10 आ जाएगा, और उन्हें आपका 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, मतलब 17/20 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर में 9 का मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ से अगर ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ से ये 9 का भी मल्टीपल नहीं है, और ना ये भी है। यहाँ से 9 4 7 8 ही हो रहा है, तो ये भी नहीं है, और ना आपका ये भी है। तो ऑप्शन नंबर अकेला 3 है जो 9 का मल्टीपल है, तो यही हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रिया और दीपक और सिमरन ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1370, 1500 और 1230 का निवेश किया, मतलब निवेश का रेशियो। वर्ष के अंत में लाभ आपका 1010 है, तो लाभ में से सिमरन का हिस्सा कितना है। तो यहाँ से वही क्वेश्चन है जो पहले हुआ था। तो यहाँ से रेशियो निकालने का पहले यहाँ से निवेश का, तो 0 0 और 0 कट जाएगा, तो आपका निवेश का रेशियो आ जाएगा 137 अनुपात आपका 150 अनुपात 100 आपका 23 आ जाएगा। तो इस सबको ऐड कीजिएगा तो आपका 410 हो जाएगा। और कितना 410 का वैल्यू लाभ कितना दिया है, 1000 आपका 10 दिया हुआ है, तो आपका भाग दीजिएगा, तो यहाँ से 2.46 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, सिमरन, तो सिमरन कौन है, 123 वाली सिमरन है, तो 100 आपका 23 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 303। ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ से एवरेज का क्वेश्चन है। जिसान 294 किलोमीटर की यात्रा 42 किलोमीटर घंटा की चाल से और अगले 210 किलोमीटर की 30 किलोमीटर की चाल से और अगली 330 किलोमीटर की यात्रा 66 किलोमीटर की चाल से करता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल पूछा है। तो औसत बराबर एवरेज चाल बराबर होता है टोटल आपका डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। इतना तो पता होगा। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है, 294 प्लस 210 प्लस आपका 330, और टोटल टाइम कितना लगा है, तो 294 बटा आपका 42 किलोमीटर घंटा की चाल से प्लस आपका 210 बटा आपका 30 किलोमीटर की चाल से प्लस यहाँ से 330 बटा आपका 66 किलोमीटर की चाल से। तो यहाँ से ऊपर वाला अगर ऐड कीजिएगा, तो यहाँ से ऊपर वाला को अगर ऐड कीजिएगा पूरा, तो यहाँ से 800 आपका 34 आ जाएगा, और इससे भाग दीजिएगा 42 7 होता है 294, तो 7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से आपका 7 हो जाएगा ये भी, और प्लस ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 834 बटा आपका 7 5 12 और 7 19 हो जाएगा, तो भाग दीजिएगा तो अप्रोक्स आ जाएगा 43.89।